गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर वर्ण ज्ञान का अध्ययन करेंगे। वर्ण ज्ञान का मतलब अल्फ़ाबेट्स कि संस्कृत की वर्णमाला दो प्रकार के वर्ण हैं। संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं वोवेल्स और व्यंजन जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है। ये स्वतंत्र हैं। इन्हें उच्चारण के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और ये कितने होते हैं? 11। ये होते हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। तो इस तरह से ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर इसके अलावा होती है व्यंजन। तो व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है और इन्हें उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। यानी कि अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? स्वर मिले हुए होते हैं और उन्हीं से ही वह व्यंजन पूर्ण व्यंजन बनता है। जैसे कि क, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है क, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं हलंत लगा हुआ। इस तरह की तिरछी लाइन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और ये जो होते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमने इसमें से जो स्वर है उसको अलग कर लिया है। तो इस तरह से जब स्वर जो होता है वह क से अलग है और यहाँ पर ये जो है आधा हो चुका है। स्वर के हटते ही ये आधा हो चुका है। इस तरह से इनकी संख्या कितनी होती है? 33। और इनके उच्चारण में जो होता है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और ये होते हैं क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श और स और है। तो इस तरह से जो क से लेकर के प वर्ण तक के जो वर्ण हैं ये इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और य, र, ल, व इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये जो होते हैं श, स है इनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से जो ये है पूरे के पूरे व्यंजन यहाँ पर दिए हुए हैं और इनकी संख्या 33 है। हलंत चिन्ह। अब दूसरा आता है हलंत चिन्ह। तो हलंत चिन्ह जो होते हैं उसका चिन्ह होता है इस तरह की तिरछी लाइन, जैसे कि यहाँ पर ऊपर शब्द में लिखी हुई इस तरह की तिरछी लाइन, इसको क्या कहते हैं? हलंत। तिरछी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है इसको। और किसी भी व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ने पर हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है समाप्त होना, कि जब हम किसी स्वर के साथ में व्यंजन को, इस हलंत को, व्यंजन को जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे अगर हलंत लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका मतलब कि हम स्वर को उससे अलग करते हैं। और हम किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? हलंत को हटा देते हैं। ये हलंत हट जाता है और वो शब्द व वर्ण पूर्ण हो जाता है। जैसे कि क प्लस अ बराबर क, तो क धन अ बराबर क। तो ये हो गया कि यहाँ पे क के नीचे अगर हलंत है तो यह क्या है? इसमें से स्वर निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अलग से। और जब हमने इस स्वर को इसमें मिला दिया तो ये क पूर्ण बन गया और इसके नीचे से हलंत हट गया। इसी तरह से ख में भी यही है कि ख में ई है, इस ई को हमने अलग कर दिया और जब हमने इसको पूर्ण बनाया तब हमने इसमें से हलंत को हटा दिया। ल और ओ, इसमें से भी हमने हलंत को हटाने के लिए ओ को इसमें लगाया। ओ स्वर है और इसको इसमें लगाया तो ये हो गया पूर्ण। फिर अयोगवाह होता है इस जो होते हैं इम्प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अनुस्वार। जो कि हम शब्द के ऊपर कोई बिंदी लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग, जब हम किसी शब्द के अंत में 2 बिंदी लगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये होता है कि अनुस्वार और विसर्ग की अयोगवाह संज्ञा होती है। ये स्वर के साथ या स्वर वाले व्यंजन के साथ बाद में आकर के जुड़ते हैं, ये बाद में लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ई के ऊपर लगा हुआ है
और यहाँ पर अ के बाद में लगा हुआ है। तो हमने इसको क्या किया, या तो अनुस्वार को हम शब्द के ऊपर लगाते हैं या विसर्ग, और विसर्ग को हम शब्द के अंत में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी है, तो स में ऐसे हमने क्या किया, स्वर को अलग कर दिया और ई को अलग लिख दिया। इसमें हमने ऊपर अनुस्वार लगा दिया है, फिर हमने ह लगाया है, इसमें हमने हलंत लगाया है। फिर यहाँ पर जो अ लिख करके और इसमें हमने क्या लगा दिया है, विसर्ग। इसी तरह से मृगेंद्र में भी मृग, री, ग, ए, द्र, र, अर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊपर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, और जो लास्ट में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को कहते हैं जॉइंट्स कॉन्सोनेंट। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ये मुख्य रूप से, क, श, अ और री, तो ये हो गया श। तो ये इस तरह से ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, श, ज्ञ, त्रि और श। तो ये हो जाते हैं 4 प्रकार के। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो कि व्यंजन से मिलकर ही व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब जो व्यंजन से मिलकर के व्यंजन बनते हैं। जैसे दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो व्यंजन होता है उसमें व्यंजन का मेल करके ही जो है शब्द बनता है, उसको हम क्या, वर्ण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं श, ज्ञ, त्र और श। ये 4 जो हैं वह व्यंजन से मिलकर ही व्यंजन बनते हैं। फिर होते हैं विशेष, कि इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अतः कुछ अन्य संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण भी देखें। इससे से बने शब्द, और इससे जो शब्द बने हैं वह कौन से हैं, द प्लस य प्लस अ, तो ये हो गया ध, ह, न, अ, तो ये हो गया ह, प, र, अ, तो ये हो गया प्र, द, ध, अ, तो ये हो गया द, व, अ, तो हो गया द। तो ये हो जाएगा, इसका तो बन जाएगा विद्यालय, उद्यानम, चिन्हित, चिन्ह, प्रसन्न, प्रकार, प्रसिद्ध, बुद्ध, विद्वान और भारद्वाज। तो इसके अंदर है ना, ये जिसे कई बार हम द और विद्यालय को इस तरह से भी लिख देते हैं और इस तरह से द और ये को अलग करके भी हम लिख सकते हैं। फिर होता है वर्ण विन्यास। तो वर्ण विन्यास अर्थात शब्दों की बनावट, यानी शब्द स्वर तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो होते हैं शब्द और शब्दों की बनावट होती है और स्वर और व्यंजनों के मेल से इसके अंदर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है गज, तो ग प्लस ग धन अ ज अ, तो इस तरह से अलग अलग जो वर्ण हैं इनको व्यंजन और जो स्वर हैं उनको अलग कर दिया जाता है और इस तरह से यह अलग हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण विन्यास। जैसा कि हमने पहले भी फर्स्ट बुक के उदाहरण, कई सारे व्याकरण के उदाहरण थे जिसमें हमने ये सब किया था। यह कि गज के अंदर जो ग है वो अलग कर दिया, इसमें से स्वर को अलग कर दिया, जय को अलग करके इसमें से स्वर को अलग कर दिया। इसी तरह से रमा में भी हमने कर दिया र अ म आ। अध्यापिका में भी अ ध आधा था पहले से ही, क्योंकि इसमें भी आधा ही है, इसलिए हमने इसमें से स्वर को अलग नहीं किया। फिर य के बाद में आ की मात्रा का आ अलग कर दिया, प, ई, क और आ। ऐसे ही गुरुवा का बन गया गु, उ, र, अ। इस तरह से हमने ये जो है चैप्टर पढ़ लिया है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपको क्या बताया गया है कि जो वर्ण का ज्ञान बताया गया। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, स्वर की डेफिनेशन लिख करके इसके संख्या लिख लेना और इनके नाम लिख लेना, व्यंजन की डेफिनेशन लिख के, और ये जो चार्ट है ये अपनी कॉपी में बना लेना। हलंत चिन्ह जो है इसके बारे में आप लोग इसको ये सब कुछ जो है हलंत चिन्ह, इसको आप डेफिनेशन लिख लेना और इसका ये उदाहरण लिख लेना।
और अयोगवाह का एक उदाहरण और इसकी ये जो चिन्ह है वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। इस तरह से इसका एक एक उदाहरण लिख लेना। ये चीज़ जो है संयुक्त व्यंजन की, यह आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन भी और इसके शब्द भी। फिर इसके बाद में अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पुनरावृत्ति हेतु बहुविकल्पिक प्रश्न, तो इसमें लिखना है संस्कृत भाषायाम कति स्वर, संस्कृत भाषा के कितने स्वर होते हैं, तो आपको लिखना है एकादश है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, एकादश यानी कि 11 होती है। फिर इसमें होते हैं क वर्ण व्यंजनम संख्या कति, क वर्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 5 कि क वर्ण जो है ना इसमें व्यंजनों की संख्या क 1 2 3 4 5, तो इस तरह से इसकी वर्णों की संख्या 5 होती है। अब जैसे क वर्ग इसको इसलिए कहा गया कि इसका स्टार्टिंग का जो वर्ण है वो है क, तो इसको हम क्या कहेंगे क वर्ण, इसको कहेंगे च वर्ण, इसको कहेंगे ट वर्ण वर्ग, इसको कहेंगे त वर्ग, इसको कहेंगे प वर्ग। तो यहाँ पे लिखा प वर्ग व्यंजन संख्या कति, तो 5 है। त्रियक रेखा या चिन्ह से नामक किम, तिरछी रेखा के चिन्ह जो है उसका नाम क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं हलंत। प्रमुख संयुक्त व्यंजनानि क संति, तो प्रयुक्त कितने व्यंजन होते हैं, श त्र ज्ञ ऋ, तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और उचित वर्ण विन्यास चित्वा लिखित वृक्षा, तो इसमें हो जाएगा व्र रि क श या, तो ये हो जाएगा वृक्ष। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है और इसका मैं PDF आपको भेज दूँगी।